रेलवे द्वारा उजाड़े जा रहे हैं गरीबों के आशियाने। आपको बता दें कि मामला एर्नाकुलम के मोती महल का है, जहां पर वर्ष 1978 में आई बाढ़ आपदा के लोगों के मकान ढह गए थे, जिस कारण वहां के रहने वाले लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। जब इसकी जानकारी उस समय की तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हुई तो उन्होंने उन लोगों के लिए 13 सितंबर 1978 को डूब क्षेत्र में रहने वाले बेघर हुए लोगों को जमीन देकर उन्हें रहने के लिए आशियाना दिया था। लेकिन आज वही आशियाने को रेलवे द्वारा उजाड़ा जा रहा है और वहां पर रहने वाले लोगों को उनके घरों से एक बार फिर बेघर किया जा रहा है, जिसको लेकर बृहस्पतिवार को एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी के नेतृत्व में आगरा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि उन लोगों को घर से बेघर नहीं किया जाए और उन सभी लोगों को रेलवे द्वारा पहले मकान मुहैया कराया जाए, बाद में उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर मोती महल का कि 15 मकान बुलडोजर के साथ रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिए और बुलडोजर चलाने से पहले उन्होंने माइक पर कोई अनाउंस नहीं किया, जिससे कि 3 महिलाओं के काफ़ी चोट आई थी। रेलवे उस ज़मीन को अपनी बताता है और लोग कहते हैं कि ये ज़मीन उनकी है। जब बाढ़ आई थी 1978 में आगरा में, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी आदरणीय इंदिरा जी, तो वो उसी जगह आई थी जहां बुलडोजर चला है। तो उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए उस ज़मीन को गरीब लोगों को दे दिया था। वे स्थापित करते हैं कि भाई बाढ़ पीड़ितों को यहाँ बसाना है, तो उनको बसा दिया। उस बसाने के बाद सरकार ने पैसा भी खर्च किया उस जगह पर। आज सीवर लाइन पड़ी हुई है वहाँ पर, सभी लोगों के पास विद्युत कनेक्शन है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, कुछ बीपीएल कार्ड धारक हैं, गरीब लोग हैं। तो अगर रेलवे प्रशासन की ज़मीन थी तो रेलवे प्रशासन क्या सो रहा था 100 साल से? जहाँ 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ बदल गईं और 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ बदलने के बाद आपको अब ध्यान आ रहा है कि ये हमारी ज़मीन है। तो डीएम साहब की गैर हाजिरी में दिवस अधिकारी थे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। हमने उनसे निवेदन ये किया था कि हम न्यायालय की शरण में जाना चाहते हैं और न्यायालय में अपने दस्तावेज हम प्रस्तुत करेंगे, हमें 1 महीने का अवसर मिलना चाहिए जब तक ये तोड़फोड़ रोकी जाए। तो उन्होंने डीआरएम साहब को आदेश किया कि बिना इनके पक्ष को सुने कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। तो अब अगर बुलडोजर रुकता है रेलवे प्रशासन का तो हम अपना पक्ष रखेंगे, अपने साक्ष्य रखेंगे, हम मालिकाना हक के साक्ष्य रखेंगे, हम कानून की बात को लाएंगे, एक सुखाधिकार अधिनियम होता है उसकी बात को लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कई नज़ीरें हैं हम उनको लेकर के आएंगे। तो हर हालत में हम अब बुलडोजर नहीं चलने